भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेवारियां मिली। 377 मंडल पूरे हरियाणा प्रदेश में नए बने, 27 जिले बने और उसके बाद हमारे मंडलों का और जिलों का कार्यकारिणी संपन्न हुई है। और उसके बाद पार्टी का एक अभियान हर घर तिरंगा, जिस प्रकार से 13 अगस्त से हम हर घर पर तिरंगा लगाने का, प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाने का इस प्रकार का अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। उससे पहले हमारी पार्टी की संगठन की बैठकें भी रहेगी और विभाजन की विभीषिका जो एक कार्यक्रम 14 अगस्त को हम मनाने का काम करते हैं, उसके निमित्त भी हमारी सभी जिला स्तर की बैठकें रहेंगी। वो 10 तारीख से 13 तारीख तक, 10, 11, 12 और 13, 4 दिन तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्राएं रहें। सभी जो हमारे शहीद हैं या हमारे महापुरुष हैं जिनकी प्रतिमाएं जगह जगह लगी हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान चलाने का काम करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। इस प्रकार से इस सावन के महीने में भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम 15 अगस्त तक जो हम आज़ादी का उत्सव मनाने का काम करते हैं, इसी प्रकार से हम उन सब शहीदों को, महापुरुषों को भी याद करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है और ये देश सुरक्षित रहे, ये देश तरक्की करता रहे, इस भावना के साथ जो देश के लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के काम को पूर्ण तेज गति के साथ, जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी प्रकार से सरकार के भी विकास के काम में सहयोगी के तौर पर काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में 3 गुना गति के साथ विकास के कार्य हो, इन सब में हम भाग लेंगे। सरकार ने अच्छा काम किया है तो समाज देखेगा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लालच में कर रहे हैं वो समाज देखेगा। समाज का काम है निर्णय करना। सरकार ने अपना काम किया है, अच्छा काम किया है और जिस प्रकार की उनकी मांग है वो यहाँ पूरी ना होगी, कहीं और पूरी हो जाएगी। उनके नाम से भी बहुत सारे संस्थान बने हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं भी लगी हैं, चौक भी बने हैं, सड़कें भी बनी हैं। कोई ये बात तो है नहीं कि भाई उनके नाम से कुछ नहीं बना है, बहुत कुछ बना है, आगे भी बनेगा। विशेष महत्व सभी कार्यकर्ताओं को दे रही है, शुरू से दे रही है और आगे भी देती है। मार्केट कमेटी का चेयरमैन पिछले 5 साल में भी नहीं बन पाया, अब इसके ऊपर क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनेंगे और जल्दी बनेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव के अंदर रक्षाबंधन पे मिलने की है कोई उम्मीद? ये हमारी सरकार का संकल्प पत्र में हमने बात कही थी और जो हमने अपने संकल्प पत्र में कही है वो हमारा लक्ष्य है, उसको हम 100% सर 1 साल होने को जा रहा है तो क्या पिछला एरियर मिलेगा फिर इनको? आज तक तो मिला नहीं। कोई नई चीज की शुरुआत करनी है, हमने सोचा और उसकी शुरुआत भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जो बात हमने कही है उसको पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, तीसरी योजना बीजेपी की है, आप भी अध्यक्ष हरियाणा देख रहे हैं, भ्रष्टाचार पे कितना अंकुश लगा पाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी सरकार बनी और आप सबने 6 वर्ष का शासन देखा है, कभी भी कोई सरकारी घोटाला नहीं हुआ। आज 2014 से लगातार तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हरियाणा प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार है। पहले टर्म में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब जब दूसरा और तीसरा टर्म में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार है। कोई भी पत्रकार साथी या कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई पैसे का दुरुपयोग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। बगैर भ्रष्टाचार की सरकार हमारी लगातार चली है। सरकारी कार्यालय कर्मचारी, जनता ने भी जब सरकार को चुनने का काम किया था
उससे पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी रोज घोटाले होते थे, रोज भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों में आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी भी प्रकार का कोई देश में घोटाला नहीं है। आम जनता के लिए जो सरकारी कार्यालयों में पैसे के बगैर काम नहीं होते थे, उसको पारदर्शिता करने में आप कितने कामयाब होते हैं? 100% अगर कोई भी डिपार्टमेंट में कोई प्रूफ दिखा दे, कोई सबूत दिखा दे कि यहाँ इस प्रकार से भ्रष्टाचार है, उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है। और भ्रष्टाचार करने वाले को कोई भी किसी भी प्रकार का संरक्षण सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा पूरी तरह एक्टिव है। जहाँ से भी शिकायत मिलती है आप ही की उस पर एजेंसियां तुरंत हैं। कार्रवाई होती है, तुरंत उस पर एक्शन होता है। लेकिन विपक्ष का काम है वो इस प्रकार के आरोप लगाता है। विपक्षी बात, आप ही की एजेंसियां हैं जो आए दिन रिश्वत घोटाले में कर्मचारी अधिकारियों को पकड़ रही है। वो कोई दूसरी स्टेट की एजेंसी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप ही की एजेंसी आए दिन लोगों हमें को- जब जैसे ही सरकार को जानकारी मिलती है, सरकार की एजेंसी है, वो एजेंसी काम करती है। अगर सरकार की तरफ से कोई उसका बचाव किया जाता हो तो उसमें सरकार मानते हैं कि अभी कुछ तो है, कोई भी करता है, कुछ तो है अभी भी। कोई भी है अपराधी, जब भी अपराध करने की सोचता है कानून उसको पकड़ता है, एजेंसियां उसको पकड़ती है। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लेट चल रहा है। दोबारा आपकी ताजपोशी फिर होगी, कब तक होगी, या कोई नया चेहरा आएगा? कुछ ताजपोशी तो है, ताजपोशी दोबारा जो नए विधिवत बनने हैं वो हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। जब भी बनेगा, और जब बनेगा वो पार्टी बना देगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। जब वो पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है उसका क्या लगता है आपको अपने काम के अनुसार दोबारा जिम्मेदारी मिलेगी? ये खुद को नहीं देखना होता है। अगर पेपर देने वाला ही पेपर चेक करने लग जाएगा तो मास्टर क्या करेगा? पेपर देने वाला उम्मीद तो रखता है इतना।